हमारे साथ हिमांशु शेखर उपाध्याय हैं, उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी। इस समय क्या स्थिति है रेलवे स्टेशन पर? देखिए, स्थितियाँ पूरी तरह नॉर्मल हैं। सभी ट्रेन्स का परिचालन अपने शेड्यूल के हिसाब से हो रहा है और सभी व्यवस्थाएं इन फोर्स हैं। सभी इट इज़ जस्ट लाइक अनदर डे। और सब कुछ परिचालन कहा जाए या यात्री सुविधाओं के बारे में कहा जाए या और जो अरेंजमेंट्स होते हैं सारे नॉर्मल हैं, बेहतर है। रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाई तो क्या इस बात का अनुमान था कि इतनी भीड़ होगी या हमारी तैयारियां पूरी थी या कम थी? देखिए, हम लोगों ने, मैं बताऊं आपको, हम लोगों ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में ट्रेन चलाई हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो मौनी अमावस्या के दिन तो प्रयागराज इसका हब है, क्योंकि सारा ट्रैफिक वहीं कन्वर्ज हो रहा है। तो मौनी अमावस्या के दिन हम लोगों ने 364 ट्रेन का प्रयागराज से बाहर की तरफ संचालन किया, आउटवर्ड। और अगर इनवर्ड ट्रेन जोड़ लिया जाए तो हम लोगों ने 440 से ज़्यादा ट्रेन का संचालन किया। इसका मतलब हुआ 24 घंटे में 364 ट्रेन के संचालन का मतलब हुआ हर 4 मिनट से भी कम में एक ट्रेन चलाना, जो कि एक रिकॉर्ड था, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और तो और हम लोगों ने इस बार 3,500 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन के परिचालन का प्लान किया हुआ है। और जिस हिसाब से हम एक्स्ट्रा नंबर में ट्रेन चला रहे हैं, मुझे लगता है कि 3,500 से कहीं ज़्यादा संख्या में हम ट्रेन चला ले जाएंगे। घायलों की संख्या कितनी है या मृतकों की संख्या कितनी है? इस बारे में हॉस्पिटल से भी कंफर्मेशन वेट किया जा रहा है। जैसे ही हॉस्पिटल से कंफर्मेशन आएगा मैं आपको बताऊँगा। घायलों के लिए और उनके परिजनों के लिए क्या संदेश है, क्योंकि वो बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके लोग सुरक्षित हैं कि नहीं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी घायलों से जो भी लोग थे उनका संपर्क किया गया है और मुआवजा राशि की भी घोषणा की गई, डिस्ट्रीब्यूट भी की जा रही है। मृतकों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए और सामान्य रूप से चोटिल घायल लोगों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। और जो बाहर के तरफ जाने वाले लोग हैं उनके लिए हम पूरी मदद भी कर रहे हैं कि इस तरह की जो दुखद घटना हुई है तो जो बाहर जाने वाले लोग उनकी हम पूरी मदद भी कर रहे हैं। कमेटी का गठन किया गया है, उसकी रिपोर्ट या कोई प्राथमिक इनपुट आया है? देखिए, अभी कमेटी का गठन किया गया है, हाई लेवल कमेटी है और अभी उसने जांच शुरू कर दी है और शीघ्र ही ये अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि क्या कारण थे बेहतर में और क्या हम बेहतर कर सकते हैं। और आगे कुंभ में अभी और भी कुछ दिन बाकी हैं, लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से वीकेंड पर भीड़ बढ़ रही है उसके लिए तैयारियां क्या बेहतर होनी ज़रूरी है? देखिए, हम लोगों ने पिछले साल से, पिछले कुंभ से बहुत बेहतर तैयारियां की हैं और ये दिन प्रतिदिन हम और अच्छी से अच्छी तैयारी कर भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है स्पेशल ट्रेन चलाना, क्योंकि स्टेशन पर अच्छी तैयारी करके भी कोई फ़ायदा तब तक नहीं होगी जब तक हम ट्रेन नहीं चलाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है स्पेशल ट्रेन चलाना, तो वो रिकॉर्ड संख्या में इस बार चलाई जा रही हैं। वॉर रूम के माध्यम से रेलवे बोर्ड स्तर पर, जोनल स्तर पर, डिवीजन स्तर पर राउंड द क्लॉक 24/7 मॉनिटरिंग की जा रही है। क्या प्राथमिक स्तर पर किसी प्राइमरी रूल का उल्लंघन किया गया जिसकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल भीड़ दिख रही है? मैं आपको बताऊं कि इन सभी मुद्दों पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक अफवाह चल रही है कि ट्रेन कैंसिल की गई थी या ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोई भी रेगुलर ट्रेन, शेड्यूल ट्रेन कैंसिल नहीं की गई थी और ना ही किसी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। ये सब अफवाहें हैं, इन पर ध्यान न दिया जाए। रेलवेज की तरफ से इस समय क्या संदेश होगा लोगों को, क्योंकि महिलाएं, बच्चे आते हैं बड़ी संख्या में और उनकी हालत देखकर तकलीफ हो रही है? देखिए, मेरा फिर सबसे यही निवेदन है कि रेलवे के हमने जो सिस्टम बनाए हैं एंट्री और एग्जिट के, उसका पालन करें, हमारे साथ सहयोग करें, क्रमबद्ध तरीके से अपनी ट्रेन में बैठें। यही मेरा कहना है, ये मेरा संदेश है। रेलवे अभी भी सेपरेट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और हम लोग निरंतर 24 घंटे 7 दिन 365 दिन यात्रियों की सेवा के लिए तत्पर हैं। एक और जहां रेलवे तत्पर है तो वहीं कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.